जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की, जिसमें हम यहाँ तक ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अच्छा, अब हमने कहा था कि चूंकि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन, तो अगर x 3 से लेस होगा, 3 से लेस होने का क्या मतलब है कि वैल्यूज जो होंगी 3 से कम होंगी, तो हम कुछ वैल्यूज चेक कर रहे थे। लेट से मैं पहली वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर -2 पुट कर देते हैं। ठीक है, -2 पुट कर देते हैं, तो x की जगह -2 पुट करने से आपका जो आंसर है वो आएगा -3। क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैं -1 पुट कर देता हूँ। -1 पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -2। अच्छा, उसके बाद 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद आंसर आएगा -1। फिर उसके अलावा 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। उसके बाद 2 पुट करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 2 पुट करने से, सॉरी 1 पुट करने से यहाँ पर 0 आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। 2 पुट करने से आंसर आएगा 1। ठीक है, और 3 जब आपने पुट किया तो 3 अगर आप पुट करें तो आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखें, मैंने आपको कहा कि 3 से लेस पुट करनी है। ठीक है, यहां आप इसको समझे कि ये जो 3 मैंने पुट किया इसका आंसर ये एग्जैक्टली 3 पुट नहीं किया। उसकी वजह आपको मैं बताता हूं। ठीक है, क्योंकि 3 हमने कहा 3 से लेस आपने पुट करनी है, 3 से लेस आपने, लेकिन यहां फिलहाल आप इसको इस तरह समझें कि ये जो 3 है ये एग्जैक्टली 3 नहीं है, 3 के करीब करीब हमने कोई वैल्यू पुट की है। और ये जो 2 आया है ये 2 एग्जैक्टली नहीं है, उसके करीब करीब कोई वैल्यू हमने पुट की है। सही होगा, ये तो आपको यहाँ से क्लियर होगा। अच्छा, अब जो दूसरा जो है दूसरा जो पीस है उसको भी हम देख लेते हैं कि उसमें भी क्या, किस तरह से हम दोबारा से टेबल बनाएंगे उसके लिए भी। अच्छा, टेबल में यहाँ x आएगा और यहाँ f ऑफ x आएगा। जो दूसरा हमारे पास फंक्शन का पार्ट था वो क्या था कि अगर x 3 या 3 से ग्रेटर होगा, x 3 या 3 से ग्रेटर होगा, तो उस केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो 2x प्लस 1 आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2x प्लस 1, और यहाँ क्या है कि x जो है 3 और 3 से ग्रेटर देन, तो पहली वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 पुट करने से आंसर आपको क्या मिलेगा, 3 2 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। अच्छा, 4 पुट करने पे 4 2 8 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा जो 5 पुट करें, 5 2 10, और ये आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू जो है वो हमें मिलती जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहले इस पे आ जाते हैं। ये जो हमारे पास पोर्शन है इसको पहले देखेंगे। पहली वैल्यू क्या है, x माइनस 2 वाई माइनस 3, एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3। तो x माइनस 2 एंड y माइनस 3 के लिए हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। ये -1 -2 -3 हो गया। ठीक है, तो पहली जो वैल्यू है वो क्या है, x माइनस 2 वाई माइनस 3, x माइनस 2 वाई माइनस 3। x माइनस 2 एंड y माइनस 3 का मतलब होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये x माइनस 2 वाई माइनस 3 वाला पॉइंट होगा। x माइनस 1 वाई माइनस 2, x माइनस 1, ये x माइनस 1 एंड y माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, उसके अलावा जी x1 y0, तो x1 एंड y0, x1 एंड y0, तो x1 एंड y0 पे हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है ये आएगी। ठीक है, ये हमारे पास आएगी। ठीक है, x0 और y माइनस 1, सॉरी x0 और y माइनस 1, यहाँ पर भी x0 एंड y माइनस 1 ये भी आएगा। ठीक है, x0 एंड y माइनस 1। अच्छा, उसके बाद x1 एंड y0 हम ऑलरेडी यहाँ पुट कर, x1 एंड y0, x1 है, y0 x एक्सिस पे ही होता है। अच्छा जी, अब देखिए भाई 2 पे 1 आ रहा है जी, x2 एंड y1, x2 एंड y1 हमारे पास तकरीबन यहाँ पर आएगा कहीं दरमियान में इधर। अच्छा, अब जरा 3 पे चेक करें। ठीक है, 3 पे तो हमने कहा 3 तो हम पुट कर नहीं सकते। ठीक है, 3 जो है हम पुट कर नहीं सकते, लेकिन हमने यहाँ पर, मैंने आपको कहा था कि एग्जैक्टली 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 या 3 से लेस के लिए था, 3 या 3 से लेस के लिए था, तो उस पे हमारे पास क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर 2 पे ना एक, यहाँ पर एक सर्कल मैं ड्रॉ कर लूंगा। इसका मतलब ये होगा कि एग्जैक्टली 3 के बदले ये चीज नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये आपको इस तरह से शो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने एग्जैक्टली 3 नहीं पुट किया, 3 के करीब करीब तो वैल्यू आ सकती है। 3 पे आप देखें सर्कल आ जाएगा और बाकी उसके करीब करीब पे उस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, सही हो गया। अच्छा जी, अब जरा चेक करते हैं दूसरा जो हमारे पास था। अब देखें, जब 3 मैंने, अब 3 का मतलब क्या, 3 और 3 से ग्रेटर। अब 3 जब मैंने पुट किया,
3 जब मैंने पुट किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पर जो पॉइंट है ये बनेगा, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट बने क्योंकि उसमें आंसर आ रहा है ना, 3 पे 7 आ रहा था। अगर आप इसमें देखें 3 पे तो आंसर से, क्योंकि 3 पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल के साइन आ रहा था। 4 पे 9 आ रहा था, 4 पे 9 आ रहा था, तो 9 उससे भी ऊपर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसके अलावा जो तीसरी वैल्यू वो और ज्यादा ऊपर आ जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं कि 3 पर अब 2 वैल्यूज आ रही है, 3 पर अब 2 भी आ रहा है, आप देख सकते हैं, मतलब 2 तो नहीं, 2 के करीब करीब वैल्यूज आ रही है, और उस पे जो है 7 भी आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि, लेकिन यहां से अगर आप देखें तो ग्राफ जो है वो आपका ब्रेक हो रहा है, आपका ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ, ग्राफ जो है ब्रेक कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ मैं इसको ज्वाइन करूँ ना अगर, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से, ये जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं ग्राफ, क्योंकि बीच में टूट गया था ना, 3 पर 2 आ रहा था, 3 पर 7 आ, तो ये देखिए ग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ब्रेक हो गया, ऊपर जाके फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। तो यहां से ये पीस वाइज फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ इस पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, 3 पे जाके वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स थी ये आपको समझ आ गई होंगी। तो ये हमने इस तरह से जो टॉपिक है वो डिस्कस किया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। सॉरी जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्राफ्स। ग्राफ्स, ठीक है। अच्छा जी, उसमें अब हमने कुछ क्या करना है कि कुछ हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस होंगे, उनके हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने हैं। लेट्स से हमारे पास जो है a रेज टू द पावर x है, उसके बाद ex है, log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, एंड log ऑफ log ऑफ e ऑफ x, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीजें, मतलब ये y जो है ना, अगर इसकी इक्वल आ जाए, y इसकी इक्वल आ जाए, y इसकी इक्वल आ जाए, y इसकी इक्वल आ जाए, तो उस केस में जो हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ a की मतलब यहाँ a से कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, ये मैं जनरल लिख रहा हूँ। तो अगर यहाँ a पे लेट से मैं कहता हूँ 2 कर देता हूँ, तो 2 रेज टू द पावर x का जो ग्राफ है वो किस तरह से ड्रॉ होगा हम वो सीखेंगे। फिर e की आपको वैल्यू पता 2.71 है, उसकी वैल्यू देखेंगे। तो बारी बारी जो है हम सारे जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे, तो आपको मजीद यहाँ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास फंक्शन होंगे, तो बारी बारी हम सबको ड्रा करेंगे। तो उम्मीद है कि जो कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है वो इसी का एक किस्म से हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ हमने वहां पर भी ड्रॉ किए थे, यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।